हेलो बेटा। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ये जो है दो बॉल्स हैं, राइट। ये बॉल्स हैं, ये थ्रेड के साथ बांधी हुई थी। पहले इनिशियली तो वैसे बांधी थी, जब ये गिर रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जैसे बॉल थी ऐसे थी, आपने ड्रॉप कर दिया। तो इसका मास कितना था, डेट इज m1, और इसका मास कितना था, डेट इज m2। ठीक है, तो इनका वेट भी लगेगा नीचे की तरफ। इसका वेट कितना होगा, m1g, और ये इसका वेट कितना होगा, डेट इज m2g। ठीक है, वेट कितना है इसका, m2g दिखाई देगा, हाँ m2g हो गया। अब जब ये नीचे गिर रही थी, हमें ये भी बताया हुआ है कि m2 जो है डेट इज ग्रेटर देन m1। ये क्वेश्चन में दिया जो आपने भेजा, राइट। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो m2 है डेट इज ग्रेटर देन m1, यही बोला। तो m2 नीचे आएगा, जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो भारी हो जाती है ना। जो भारी है मतलब जो भारी है वही नीचे आएगी। कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे भारी नहीं होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों में से जो हैवी है वही नीचे आएगी, तो जो लाइटर है वो ऊपर की तरफ रह जाएगी। तो इसमें टेंशन भी होगी दोनों थ्रेड में, राइट। तो इसका मतलब इसमें टेंशन आएगी ऊपर की तरफ, इसमें टेंशन आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, एक टेंशन ऊपर की तरफ, एक टेंशन नीचे की तरफ है, राइट। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस थ्रेड में इसके लिए टेंशन इस तरफ को है, इसके लिए टेंशन ऐसे है। गॉट इट। वेट भी है इसका, टेंशन भी है। इतनी बात क्लियर होगी, राइट। मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में सारा कुछ बता रहा हूं आप। अब टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहे हैं वो। टर्मिनल वेलोसिटी उसने बोला विस्कस ड्रैग भी लगा। विस्कस ड्रैग आपको पता है ना कि जब हम किसी भी विस्कस ड्रैग आपने देखा होगा, कैसे बताऊं आपको, हाँ यस, आपने कभी नहर देखी है, नहर है ना। नहर में जो पानी ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला पानी, वो आपको लगता है कि वो काफी फास्ट जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलते जाओगे वो पानी जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस को क्या देता है, अपोजिशन ऑफर करता है। उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं। या आप एक चम्मच लो, चम्मच में चीनी डालो और उस चीनी को दूध में डालो, फिर उसको घुमाओ। घुमाने के बाद फिर आपने देखना थोड़ी देर बाद चम्मच बाहर निकाल देना। आपने देखना वो पानी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन ध्यान से देखना, जो बिल्कुल ग्लास के साथ है दूध, मैं पानी बोला कभी दूध बोला, जो भी है यार, है ना, जो दूध के साथ सरफेस लगा है ग्लास का, है ना, तो उस दूध को देखना आपने, वो धीरे धीरे घूम रहा होगा, लेकिन सेंटर वाला ज्यादा तेज घूम रहा होगा। तो आपको थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि सेंटर वाला घूम रहा है, साइड वाला नहीं घूम रहा। क्योंकि जो लास्ट वाला है जिसका सरफेस दूध का जो दूध है उसका सरफेस किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ लगा हुआ है, वो ग्लास के साथ, तो वहां पर उसको अपोजिशन ज्यादा ऑफर मिली है, उसको हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, बाकी रही बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स क्या होती है, आप पानी में 10 किलो का पत्थर फेंक दो, फिर उसको पानी में ही उठा के देखो, राइट, आपको वो ऐसा लगेगा कि वो लाइटर है। जैसे ही पानी के ऊपर आएगा वो हैवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारे पास विस्कस ड्रैग है, दैट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। विस्कस ड्रैग किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल्स। ठीक है, विस्कस ड्रैग ध्यान से देखना, ये विस्कस ड्रैग उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, हमारे पास जो ब्यूएंट फोर्स है, जो ब्यूएंट फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, राइट। जो आपने एयर का वेट जो है वो डिस्प्लेस किया, उसको ब्यूएंट मतलब अपवर्ड थ्रस्ट। अब हमारे लिए पानी थोड़ा है, अब हम एयर में फेंक रहे हैं, तो एयर भी उसके ऊपर क्या लगा रही है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगा रही है। तो इसका मतलब जो विस्कस ड्रैग है वो भी इनके दोनों के ऊपर लग रहा है, और अपवर्ड थ्रस्ट भी लग रहा है। ठीक है, एयर हुआ उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, और दूसरा उसको विस्कस ड्रैग भी लग रहा है। विस्कस ड्रैग हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ द जो भी है आपके पास वो लगेगा, मतलब जिस तरफ को आपकी लेयर जा रही है उससे अपोजिट जो है, मोशन के अपोजिट विस्कस ड्रैग लगता है। ये कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ। ये बात समझ आ गई, इसको मिटा दो, नोट कर लो। साइज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स, विस्कस ड्रैग जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो बियॉन्ड फोर्स है वो वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड के ऊपर डिपेंड करती है। अब
अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात आ गई। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? देखो, जो हमारे पास बारिश, अभी बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें जो आती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी होती है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। जब हम किसी भी, मान लो आपके पास बॉल है, बॉल को आपने पानी में फेंक दिया, पहले वो एक्सेलरेट होगी, पहले वो क्या होगी? एक्सेलरेट। जब पानी में आप बॉल फेंकोगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट, मतलब वो एक्सेलरेट होगी। एक पॉइंट के ऊपर आके उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। समझ आई मैंने क्या बोला? कि हम कोई भी चीज अगर पानी में फेंक रहे हैं तो वो पहले तो वो एक्सेलरेट होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे हमने फेंका ना ऐसे पानी में, उसकी पानी में ऐसे ऐसे रख रही आप, अगर आपने ऐसे रखा ना पानी, तो फेंक दिया उसमें, तो पहले तो आपने उसको हाथ में रखा हुआ था, कोई एक्सेलरेशन, जैसे आपने पानी में उसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है। अगर आप ऊपर से फेंकते हो तो ऊपर तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे आप पानी के सरफेस टच करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपने पानी में, ये पेन है आपने पानी के सरफेस के ऊपर रख दिया, जैसे आपने रखा तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रही है, राइट, किसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। इट फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब उस टाइम इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। सेम थिंग इसमें, इसका मतलब जब ये बॉल जा रही है नीचे की तरफ तो इनकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, बिकॉज दे फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब अपवर्ड थ्रस्ट ये है, इसमें अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज एफ ये मैं थ्रस्ट की बात कर रहा हूं। कौन लगा रहा है अपवर्ड थ्रस्ट? इसके ऊपर कौन लगा रहा है? नहीं दिखाई देगा, ये कर देता हूं ऐसे, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या लग रहा है? अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, जो उसको मैं एफ का नाम देता हूं, मतलब अपवर्ड थ्रस्ट। अगर आपको नहीं आया तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, है अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज एफ। और क्या लग रहा है? इसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स भी लग रही है, सेम इसके ऊपर भी लग रही है। एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है और एक क्या लग रहा है? बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। अपवर्ड थ्रस्ट, बियॉन्ड फोर्स, ये दोनों सेम है, ओके, कंफ्यूज मत होना। अपवर्ड थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स सेम है, लेकिन हमने क्या बोला? इसमें इसके ऊपर विस्कस ड्रैग भी लग रहा है। वो विस्कस ड्रैग जो है उसको हम एफ वी के साथ नोट करेंगे। आप समझ में आई? ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स दोनों एक ही हैं, लेकिन जब हम विस्कस ड्रैग की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको अलग बता दिया, ठीक है। ये जो है हमारे पास विस्कस ड्रैग भी उसके ऊपर लग रहा है, मतलब जब बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ रही है तो एयर उसके ऊपर क्या लगा रही है? अपवर्ड थ्रस्ट भी लगा रही है। जब एयर में से आ रहा तो वो विस्कस ड्रैग भी उसके ऊपर लगा रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी वैसा ही है। अब साइज इनका सेम है, सिर्फ मास इनका क्या है? अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर जो एफ बी ये है ये सेम लगेंगे। अब इसका वेट m2g, इसका वेट कितना? mg, इसमें टेंशन टी और टी लग रही है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में इसको हमने क्या करना? ध्यान से सुनना। अब एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना इसको। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ? ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है फॉर बॉडी ए? इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम, इसकी क्या बनाएंगे हम? इक्वेशन बनाएंगे। ऊपर को कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ये देखो, एफ बी प्लस एफ बी, दिस इज फोर्स ड्यू टू विस्कस ड्रैग। इसको हम क्या बोलेंगे? बियॉन्ड फोर्स, जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज इक्वल टू, देखो दो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ की कौन कौन है? एक m1g है इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, m1g प्लस और क्या लग रहा है नीचे की तरफ? ये देखो टी भी लग रहा है, टी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। ये बॉडी जिसका मास m1 है उसके लिए मैंने कर दिया, फॉर बॉडी ऑफ मास m1, समझ गए ना? फॉर मास m1, फॉर m1 ये लिख दिया मैंने, फॉर m1। फॉर m2 के लिए आपके पास, इसको देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एक एफ बी, फिर एफ वी, एक टी लग रहा है। देखो तीन फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी? एफ वी प्लस एफ बी प्लस टी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है? नीचे की तरफ तो एक ही लग रही है, m2g, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। समझ आ गई? इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, या इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
ठीक है, क्लियर? कैसे? ये एफ बी प्लस एफ बी प्लस टी दैट इज इक्वल टू एम टू जी, राइट? दूसरी इक्वेशन क्या थी? एफ बी प्लस एफ बी दैट इज इक्वल टू क्या था? ओ सॉरी, यहां पर क्या है? ठीक है, एफ बी प्लस एफ बी एम वन जी प्लस टी सब्ट्रैक्ट करनी है, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस, एफ बी एफ बी एफ बी एफ बी कैंसिल, इधर क्या बच गया? टी, इधर एम टू जी माइनस एम वन जी माइनस टी, क्योंकि प्लस का माइनस हो गया, ये टी इधर आ गया, जब ये टी इधर आ गया तो क्या बन गया? ये टू टी, ये टी इधर आ गया ना, ये टी माइनस का इधर बन गया, ये बन गया टू टी, यहां से एम टू माइनस एम वन साथ में क्या लग गया? जी लग गया। गॉट इट? अब यहां पर कर लो, दिखाई दे रहा है यहां पर? ओके, तो हमारे पास टू टी ये बन गया है एम टू माइनस एम वन इंटू जी, तो टी किसके बराबर आ गया? 1/2 एम टू माइनस एम वन जी, राइट? तो निकालो अब आंसर क्या है? 1/2 की जगह आप क्या लिख दोगे यहां पर? 0.5। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 0.5 है, बट आप इसको चेक कर लेना, ये 0.5 एम टू माइनस एम वन इंटू जी, ये आया आपके पास आंसर इसका। ठीक है, ये स्टैंड खराब हो गया है गर्मी के साथ, तो इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है बार बार। तो एम टू माइनस एम वन इंटू जी, समझ आ गई? तो ये इसका आंसर है, राइट? बस ये बात याद रखनी, जब भी कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती है ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। उस टाइम ये फ्रीली क्या कर रही है? नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, जो फोर्सेज लग रही है, विस्कस ड्रैग मैंने आपको बता दिया कि जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चलती है तो एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करती है? अपोज करती है। पानी की एक लेयर अपनी दूसरी लेयर को अपोज कर देती है, उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, ये जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे वहां पर आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। और बियॉन्ड फोर्स आपने 10th में पढ़ी हुई है कि पानी जो है या एयर जो है वो किसी बॉडी के ऊपर भी क्या लगा रही है? नीचे से अपवर्ड थ्रस्ट लगा रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ लगी? लेकिन जब हमने इन दोनों को अप्लाई करके देखा, अब बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर दो फोर्सेज लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, राइट? क्लियर? और साथ में क्या लग रहा है? m1g नीचे की तरफ लग रहा है, और क्या लग रहा है साथ में इसके? t नीचे की तरफ, दो फोर्सेज लग रही हैं ऊपर की तरफ। इस बॉडी के लिए देख रहे हैं हम। अब ये t को मत देखना है, ये t जो है टेंशन इस बॉडी के लिए, ऐसे ये फ्री बॉडी डायग्राम यहां तक खत्म हो गया, क्योंकि इसमें टेंशन जो स्ट्रेंग होती है उसमें टेंशन इक्वल एंड अपोजिट लगती है। इसके लिए टेंशन ये है, इसके लिए टेंशन ये है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो एफ बी प्लस एफ बी m1g प्लस टी, ये आगे इसमें t ऊपर की तरफ है, एफ बी भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, नीचे क्या है? m2g दोनों को ऐड कर दिया। समझ आ गई? कोशिश तो मैंने की है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन हुआ, सिंपल था क्वेश्चन वैसे, पर आंसर फिर भी चेक कर लेना, मुझे बताना कि ये आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास इसका आंसर होगा ना, तो मुझे बताना कि इसका आंसर सही है या गलत है। ओके भाई, ओके बेटा।